आज के वीडियो में हम देखते हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 देखते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 4 हम लोग देखते हैं। इसका नाम है मटेरियल्स। और क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसका नाम है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। तो क्लास 8 के हम लोग चैप्टर नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर 4 है। तो ये चैप्टर नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। मेटल एंड नॉन मेटल्स है ये, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये इसके क्लास 6 का साइंस का ये चैप्टर 4 है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि यू आर फैमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल। आप जानते हैं, फैमिलियर हैं, आप जानते पहचानते हैं नंबर ऑफ मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल को। कौन कौन सा मटेरियल है? जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, इसके अलावा कॉपर है, ईटीसी इत्यादि। कह रहा है कि सब मटेरियल हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। कह रहा है कि टेबल 4.1 में कुछ मटेरियल दिया हुआ है। कह रहा है कि कुछ मटेरियल है जिसको आप जानते हैं। क्या क्या वो मटेरियल है जिसको आप जानते हैं? कह रहा है कि ये आयरन है, इसको आप जानते हैं, एल्युमिनियम है, इसको आप जानते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स हैं जिसको कह रहा है कि आप जानते हैं। आगे हम लोग यहाँ देखते हैं पे कर रहा है ये कि 4.2 टेबल देखने की बात कर रहा है। टेबल नंबर 4.2 कर रहा है कि देखिए ये टेबल है 4.2 टेबल ये आ गया। 4.1 टेबल है ये। कह रहा है कि अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल ये दिखाया गया है। टेबल 4.1 में क्या दिखा रहा है? अपीयरेंस कैसा है ये अपीयरेंस, और हार्डनेस कितना ये हार्डनेस है, क्या चीज़ का? जो मटेरियल दिया हुआ है। क्या क्या मटेरियल ये दिया हुआ है यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है आयरन है, ये आयरन दिया हुआ है। इसके अलावा ये कोल दिया हुआ है, फिर ये सल्फ़र दिया हुआ है, और ये लास्ट में जो है एल्यूमिनियम दिया हुआ है। कह रहा है कि ये अपीयरेंस कैसा है, ये अपीयरेंस देखने में ये कैसा है? अपीयरेंस देखने में कैसा है? शाइनी है, यानी कि चमक रहा है, कि डल है, नहीं चमक रहा है। हार्डनेस के बारे में ये पूछ रहा है, ये कैसा है? वेरी हार्ड है या नॉट वेरी हार्ड? क्या है? दो ऑप्शन। तो आयरन के बारे में क्या ये शाइनी है? तो ये शाइनी होता है। हार्डनेस क्या है? ये वेरी हार्ड होता है। और कोल जो है क्या होता है? ये डल होता है, शाइनी नहीं होता, चमकता नहीं है। और हार्डनेस क्या है? ये नॉट वेरी हार्ड, ये नॉट वेरी हार्ड होता है। सल्फ़र क्या है? ये भी जो है आपका ये डल होता है, ये भी क्या है? नॉट वेरी हार्ड है ये। और एल्युमिनियम क्या है? ये चमकता है। तो एल्युमिनियम जो है ये शाइनी है। और क्या है ये वेरी हार्ड है, ये वेरी हार्ड है। कॉपर क्या है? कॉपर जो है ये भी शाइनी है और वेरी हार्ड होता है, ये वेरी हार्ड। तो इस तरह से हम लोग अब और भी आप जो है अपने मन से आसपास की जो चीज़ें यहाँ लिख के आप एक टेबल बना सकते हैं इस तरह का। कह रहा है कि कैन यू नेम द मटेरियल। कह रहा है कि क्या आप नाम जो है कुछ दे सकते हैं? कैन यू नेम द मटेरियल, कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल। जो मेटल है उसको आप बता सकते हैं। कह रहा है कि रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन टेबल 4.1 जो है आर नॉन मेटल हैं, वो नॉन मेटल हैं। कह रहा है कि मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश, उसको अलग किया जा सकता है, फ्रॉम नॉन मेटल से अलग किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल, उसका जो फिज़िकल है और केमिकल प्रॉपर्टी है उसके आधार पर इसको अलग किया जा सकता है। कह रहा है कि रिकॉल, याद कीजिए, दैट लस्चर्स एंड हार्डनेस आर द फिज़िकल प्रॉपर्टी। कह रहा है कि ये जो लस्चर होता है, लस्चर, ये जो लस्चर है, ये लस्चर जैसा चमकता है,
और हार्डनेस कितना कड़ा है, ये जो दो चीज़ें हैं ये फिज़िकल प्रॉपर्टी होती हैं। ये लस्टर जो है और हार्डनेस ये फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है। अब ये कर रहा है कि 4 टॉपिक जो आ गया, ये 4.1 टॉपिक आ गया। ये 4.1 टॉपिक क्या है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कर रहा है कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था, लस्टर देखा था और हार्डनेस ये देखा था, ये फिज़िकल प्रॉपर्टी, उसी फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। किसके बारे में? मेटल और नॉन मेटल के बारे में। आगे ये लिखा हुआ है, हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि हैव यू एवर सीन, कह रहा है क्या आपने देखा है ब्लैक स्मिथ जो आपका लोहार है, बीटिंग एन आयरन पीस और ऑन ए आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्पैड जो है, कुदाल वगैरह, शॉवेल्स जो है या एक्सी जो है। कह रहा है कि वो बराबर जो है वो क्या करता है? बीटिंग करता है, थोड़ा सा मारता है। किसके ऊपर? पीस ऑफ आयरन के ऊपर, ठीक है। कह रहा है कि डू यू फाइंड, क्या आपको दिखता है चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग। कह रहा है कि जब जब इसको बीटिंग किया जाता है तो शेप में कोई चेंज दिखता है, कह रहा है कि वुड यू एक्सपेक्ट ए, कह रहा है कि वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ़ यू ट्राई टू बीट ए वुड लॉग। कह रहा है कि सिमिलर चेंज होगा क्या अगर हम लोग लकड़ी का जो टुकड़ा है उसके ऊपर पीटते हैं, तो वैसा ही होगा जैसे कि आयरन के टुकड़े में होता है। तो ये नेचुरल बात है कि लकड़ी के टुकड़े में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होंगी। कह रहा है कि सिमिलर चेंज होगा, ये पूछ रहा है सिमिलर चेंज होगा लकड़ी को अगर हम लोग हथौड़ी से मारे तो कदापि नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। कह रहा है कि लेट अस फाइंड आउट, चलिए इसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं। पता लगाने के लिए क्या कर रहा है कि एक्टिविटी 4.1 हम लोग देखते हैं। पता लगाने के लिए एक्टिविटी 4.1 देखते हैं और कह रहा है कि टेक ए लेने के लिए कर रहा है। टेक ए स्मॉल आयरन नेल, एक जो है हम लोग नेल लेते हैं, कांटी एक लेते हैं, ठीक है। एंड कोल पीस, एक कोयला का टुकड़ा हम लोग लेते हैं। ए पीस ऑफ थिन एल्युमिनियम वायर लेते हैं। क्या लेते हैं? थिन एल्युमिनियम वायर लेते हैं। इसके अलावा जो पेंसिल में काला वाला होता है भीतर पेंसिल का लेड लेते हैं हम लोग। उसके बाद ये क्या कर रहा है? बीट द आयरन नेल, ये आयरन नेल को जो है पीटना है। बीट द आयरन नेल विथ ए हैमर, हथौड़ी से पीटना है। कैसे पीट रहे हैं? फिगर 4.1 में ये डायग्राम दिखाया हुआ है। इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। ये क्या डायग्राम दिखाया हुआ है? कह रहा है कि ये फिगर 4.1 है। क्या चीज़ का डायग्राम है? बीटिंग है, ये बीटिंग, पीट रहा है, आयरन नेल को पीट रहा है। क्या चीज़ से पीट रहा है? विथ हैमर से ये पीटा जा रहा है। तो ये डायग्राम है। आगे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे कह रहा है कि टेक ए स्मॉल आयरन नेल एंड कोल पीस लेना है और थिक एल्युमिनियम वायर लेना है हम लोग को, और पेंसिल का लेड लेना है। कह रहा है कि बीट करना है, पीटना है, आयरन नेल को पीटना है। क्या चीज़ से? हैमर से पीटना है। जैसा कि अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा, डायग्राम क्या देखा? 4.1 देखा। कह रहा है कि but take care that you wouldn't hurt yourself in the process। कह रहा है कि आपको सावधानी रखना है। टेक केयर, आपको सावधानी रखना है, क्योंकि आप अपने आप को हथौड़ा आपकी उंगली पे नहीं लग जाए। कह रहा है कि ट्राई टू हीट हार्ड, कह रहा है कि ज़ोर से मारिए। हीट हार्ड, ज़ोर से मारने के लिए ये बता रहा है। उसके बाद बता रहा है कि एल्युमिनियम का जो वायर है, ऑल्सो द एल्युमिनियम वायर, एल्युमिनियम के वायर को भी जोर से मारिए। कह रहा है कि देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस, कोल जो कोयला है उसके ऊपर भी मारना है, और जो पेंसिल का लेड है काला वाला उसके ऊपर भी मारना है। कह रहा है कि रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल
4.2, ये टेबल 4.2 कहाँ है? ये है टेबल 4.2। यहाँ पे हम लोग को लिख लेना है। क्या लिखना है? मैलिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ये मैलिएबिलिटी क्या है? ऑब्जेक्ट क्या लिए हैं हम लोग? आयरन का नेल किए हैं, और इसके ऊपर जब पीटते हैं तो क्या होता है? चेंज इन शेप क्या होता है? फ्लैटेंड हो जाता है या ब्रेक कर जाता है इनटू पीसेस। तो ये फ्लैटेंड हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये फ्लैटेंड हम लोग देखेंगे कि हो जा रहा है। कोल ऑफ पीस जो है, ये कोल पीस जो है ये क्या हो जा रहा है? ये ब्रेक कर जा रहा है, ब्रेक इनटू पीसेस हो जा रहा है। एल्युमिनियम का वायर है, ये क्या हो जा रहा है? ये फ्लैटेंड हो जा रहा है, ये फ्लैटेंड हो जा रहा है। और पेंसिल का जो लेड है ये क्या हो रहा है? ये भी टुकड़ा टुकड़ा चनाचूर गरम हो जा रहा है। तो ये टुकड़े टुकड़े इसके हो जा रहे हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। कह रहा है कि यू सॉ द शेप ऑफ आयरन नेल। ये कह रहा है कि आयरन का नेल जो है इसका आपने देखा, एंड द एल्युमिनियम वायर को आपने देखा। चेंज ऑन बीटिंग, चेंज ऑन बीटिंग, इसके ऊपर हथौड़ी से मारा किया जा रहा है तो चेंज हो जा रहा है, चेंज ऑन बीटिंग। कह रहा है कि इफ़ वी आर बीटन हार्डर, कह रहा है कि जोर से हम लोग मारेंगे, दोज कुड बी चेंज इनटू सीट। मारते जाएंगे, मिट जाएंगे तो पत्थर बन जाएगा, सीट बन जाएगा। जो तार है वो क्या हो जाएगा? सीट बन जाएगा, सीट। कह रहा है कि यू माइट बी फैमिलियर विद द सिल्वर फॉयल। जो सिल्वर फॉयल होता है यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, जो मिठाइयाँ के ऊपर लगी रहती हैं। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्युमिनियम फॉयल फॉर रैपिंग फूड। ये खाना में जो लगाया जाता है एल्युमिनियम फॉयल, मिठाइयाँ वगैरह में लगाया जाता है। कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जो मेटल का जो प्रॉपर्टी है, बाय विच दे कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। कह रहा है कि जो मेटल को पीटने से क्या हो रहा है? वो सीट बन जा रहा है, पतला हो जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी कहते हैं। अगर कोई कहेगा कि डिफाइन मैलिएबिलिटी, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो ये मैलिएबिलिटी क्या है? मेटल को पीटते 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 उसका थीन सीट बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? थीन सीट बना दे रहे हैं। कैसे? बीटेन बीटेन बीटेन, बीट कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं और थीन सीट बना दे रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? मैलिएबिलिटी हम लोग बोल रहे हैं। आगे कर रहा है कि दिस इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये मेटल की जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्या है ये? प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल की प्रॉपर्टी है। मेटल की क्या प्रॉपर्टी है? मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब उसको पीट पीट के थीन सीट बनाया जा सकता है। जिस भी चीज़ों को पीट पीट के थीन सीट बनाया जा सकता है उसको हम लोग मैलिएबल बोलते हैं, और इस घटना को मैलिएबिलिटी बोलते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। लिख रहा है एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। ये डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, वो चकनाचूर हो जाता है। कैन वी कॉल दीज एज मेटल। क्या इसको हम लोग मेटल कह सकते हैं? तो कदापि नहीं कह सकते हैं। नो नो नो, हम लोग इसको मेटल नहीं कह सकते हैं। आगे बता रहा है कैन यू होल्ड ए हॉट मेटलिक पैन। कह रहा है कि जो घर में तवा वगैरह होता है, हॉट मेटलिक पैन जो है, विच इज़ विदाउट ए प्लास्टिक। अगर इसमें प्लास्टिक नहीं लगा हुआ है या अगर लकड़ी का हैंडल नहीं लगा हुआ है तो हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। क्या? कैन यू होल्ड ए हॉट मेटलिक पैन विच इज़ विदाउट प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हॉट। और वो हम लोग को हानि नहीं पहुंचा रहा है, ऐसा होता है क्या? परहैप्स नॉट, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कह रहा है क्यों ऐसा नहीं होता है? कह रहा है कि ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हॉट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स।
कह रहा है कि ऐसे चीज़ों का पता लगाइए जिसमें प्लास्टिक लगा रहता है, लकड़ी लगा रहता है कि गर्म चीज़ छूने से हमें हानि नहीं पहुँचे। अब आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस what we can say about the conduction of heat by wood and plastic। हम लोग ये एक्सपेरिमेंट जो है के आधार पे क्या कर सकते हैं, ये कंडक्शन ऑफ हीट जो हो रहा है, कंडक्शन ऑफ हीट वो वुड के थ्रू हो रहा है क्या, प्लास्टिक के थ्रू हो रहा है क्या? नहीं, हीट जो है कंडक्शन नहीं करता है वुड और प्लास्टिक के थ्रू। आगे कह रहा है यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन, आपने इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा, यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर वो लगाता है। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल हैंडल डज इट हैव, वो क्या चीज़ का हैंडल होता है और क्यों उस चीज़ का होता है? तो हम लोग जानते हैं कि स्क्रू ड्राइवर का हैंडल जो है प्लास्टिक का होता है, उसमें करंट नहीं आ जाए उसके लिए ऐसा वो करता है। अब करा कि एक्टिविटी 4.2 हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी करा कि रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। करा कि फिगर 4.2 देखिए, 4.2 फिगर 4.2 देखने के लिए बता रहा है। कह रहा है कि यू माइट हैव परफॉर्म्ड, कह रहा है कि यू माइट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विच वेरियस ऑब्जेक्ट इन द क्लास 6। आप क्लास 6 में ये देखे होंगे, क्या कर रहा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये देखते हैं इस तरह का डायग्राम हम लोग जो है हम लोग बनाए होंगे, हम लोग देखे हुए कि ये बल्ब कैसे जल रहा है। बल्ब में जो है 2 तार लगाते हैं, एक नेगेटिव साइड में एक पॉजिटिव साइड में हम लोग ये लगा दिए। बीच में ये हम लोगों ने तार रखा है, यहाँ पे कांटी रखा है, कांटी का एक छिरा इस तार से जुड़ा हुआ है और दूसरा इस तार से जुड़ा हुआ। ये कांटी की जगह पे प्लास्टिक लगाएंगे तो बल्ब जलेगा क्या? ये यहाँ पे कोल लगाएंगे, यहाँ पे कोल लगाएंगे तो ये बल्ब जलेगा क्या? ये टेस्ट करना है। सल्फ़र लगाएंगे तो ये बल्ब जलेगा क्या? ये आयरन के जगह पे यहाँ पे अगर एल्युमिनियम रहेगा, यहाँ एल्युमिनियम रहेगा तो ये जलेगा। इसके जगह पे ये कॉपर रहेगा, ये आयरन के जगह, तो ये जलेगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया हुआ है और देखा है, बल्ब हम लोग बनाते रहते हैं। कह रहा है कि नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल मीन्स इन टेबल 4.3। कह रहा है कि ये टेबल जो 4.3 ये बना हुआ है, ये टेबल 4.3 ये है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल को चेक करने के लिए हम लोग ये टेबल बनाएंगे। कह रहा है कि ऑब्जर्व एंड ग्रुप दोज मटेरियल इनटू गुड कंडक्टर एंड, कह रहा है कि ऑब्जर्व हम लोग करेंगे और ग्रुप करेंगे, अलग अलग करेंगे मटेरियल इनटू क्या, गुड कंडक्टर्स में करेंगे और पुअर कंडक्टर्स। जिससे बल्ब जल जा रहा है वो गुड कंडक्टर्स है और जिससे बल्ब नहीं जल रहा है वो पुअर कंडक्टर है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये क्या बता रहा है, ये सीरियल नंबर है। पहले तो क्या इसमें सीरियल नंबर है, ये 1 2 3 4 मटेरियल क्या लिए हैं। पहले में आयरन लिए हैं हम लोग, नेल लिए हैं, दूसरे में सल्फ़र लिए हैं, तीसरे में कोल पीस और चौथे में कॉपर वायल। तो ये क्या होगा, आयरन वाले में ये क्या होगा, ये गुड कंडक्टर होगा, बल्ब जल जाएगा। सल्फ़र वाले में ये पुअर कंडक्टर होगा और कोल में क्या होगा, ये भी पुअर कंडक्टर होगा और कॉपर वाइट में ये गुड कंडक्टर होगा क्योंकि ये बल्ब जल जाएगा कॉपर वाइट से। कह रहा है कि यू ऑब्जर्व दैट आयरन रड, ये क्या, आयरन रड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर, ये इससे सारे से बल्ब जल जा रहे हैं। वाइल रोल्ड सल्फर पीस जो है या कोल पीस आर पुअर कंडक्टर, ये क्या है, ये पुअर कंडक्टर है। ये जो है स्टूडेंट ये बोल रही है, बोल रही है, क्या बोल रही है,
Oh, the meaning of recalling our experiences, and then to this activity was to show that metal, करिए कि इससे पता चल रहा है इस एक्सपेरिमेंट से मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वी लर्न दिस इन क्लास 4-6, करिए कि 6 में हम लोग ये इससे पता चला कि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है। ये किसका है, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का है। अब आगे क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। When do you find the use of aluminium and copper wire? Where do you find कहाँ आप देखते हैं एल्युमिनियम का और कॉपर वायर का यूज़ कहाँ होता है, ये यूज़ जो है ये कहाँ होता है। कह रहा है कि हैव यू सीन वायर ऑफ कोल, क्या आपने कोयले का वायर देखा है। कह रहा है कि डेफिनेटली नॉट, नहीं आपने नहीं देखा है। कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कह रहा है कि मेटल के द्वारा जो मेटल का प्रॉपर्टी है उसको खींच के ड्रॉन इनटू वायर, खींच के जो है तार बना दिया जाता है, इसको कहते हैं डक्टिलिटी। क्वेश्चन आएगा आपका कि डक्टिलिटी क्या है, तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो ये डक्टिलिटी हो गया। अब आगे कर रहा है कि हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या आपने नोटिस किया है द डिफरेंस इन द साउंड का डिफरेंस अगर ऑन ड्रॉपिंग, अगर वो ज़मीन पे गिर जाता है, क्या गिर जाता है, आयरन सीट गिर जाता है या प्लेट गिर जाता है, ये मेटल का कोई कॉइन है, सिक्का है, गिर जाता है, और पीस ऑफ कोल अगर गिर रहा है, कोयला गिर जा रहा है ऑन द फ्लोर ज़मीन पे, तो क्या अलग अलग तरह के साउंड हो रहा है या सेम तरह का हो रहा है। कह रहा है कि इफ़ नॉट, अगर नहीं हो रहा है, कैन यू ट्राई इट नाउ, यू कैन ट्राई इट नाउ, आप ज़मीन पे जो है गिरा के देख सकते हैं, एक लकड़ी को गिरा सकते हैं, कोयले को गिरा सकते हैं, आयरन सीट को गिरा के देख सकते हैं, एक सिक्का को गिरा सकते हैं। कह रहा है कि डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ प्रोड्यूस्ड। कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो आप गिरा रहे हैं तो उसमें क्या आपको कोई अंतर दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि हैव यू सीन, क्या आपने देखा है, हैव यू सीन क्या आपने देखा है वुडन बेल्स, लकड़ी के जो हैं घंटी, इन टेम्पल में लकड़ी का घंटी आपने देखा है। कैन यू गिव रीज़न, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं। आगे बता रहा है कि थिंग्स मेड ऑफ मेटल, कह रहा है कि थिंग्स जो हैं कोई भी सामान मेड ऑफ मेटल, जो मेटल से बना हुआ है, प्रोड्यूस करता है वो रिंगिंग साउंड विच स्टक हार्ड। कह रहा है कि अगर कोई भी चीज़ जो मेटल से बना हुआ है वो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। व्हेन स्टक हार्ड, जब उसके ऊपर आघात किया जाता है। कह रहा है कि सपोज यू हैव 2 बॉक्सेस, कह रहा है कि आपके पास 2, मान लीजिए कि बॉक्सेस हैं, दोनों बॉक्स जो हैं सिमिलर हैं दोनों। किस तरह से, ये देखने में सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। वन मेड ऑफ वुड, एक जो है वुड का बना हुआ है, एंड द अदर जो है ऑफ मेटल, दूसरा मेटल का है। कह रहा है कि कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्टैकिंग बोथ द बॉक्सेस। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्टैकिंग बोथ द बॉक्सेस। कह रहा है कि एक ही जैसा है, तो क्या आप उसके ऊपर मार के जो है आप जान सकते हैं कि कौन बॉक्स, उसके साउंड के आधार पे जान सकते हैं कि कौन सा मेटल का है और कौन सा मेटल का नहीं है। कह रहा है कि सिंस मेटल प्रोड्यूस, ये जो कह रहा है कि मेटल जो है प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, मेटल रिंगिंग साउंड देता है, सो दे आर सेड टू बी सोनरस, इसलिए उसको सोनरस कहते हैं। कह रहा है कि मटेरियल ऑर्डर दैन मेटल आर नॉट सोनरस, ये सोनरस नहीं होते हैं।
मेटल के अलावा अदर जो हैं सोनरस नहीं होते हैं। कह रहा है यहाँ पे आफ्टर परफॉर्मिंग द एबव एक्टिविटीज़, जो ऊपर एक्टिविटीज़ है इसको करने के बाद वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि दैट सम मटेरियल आर हार्ड, कुछ मटेरियल जो होते हैं हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं और चमकते हैं, लस्चरस होते हैं और मैलिएबल, उसको पीटा जा सकता है, उसके द्वारा तार निकाला जा सकता है। डक्टाइल, उसको पीटने पे रिंगिंग साउंड होता है। सोनरस होते हैं और क्या होता है? वो गुड कंडक्टर होता है। किस चीज़ का? हीट का होता है और इलेक्ट्रिसिटी का होता है। कर रहा है यहाँ पे कि सम मटेरियल आर हार्ड, क्या कर रहा है कि सम मटेरियल आर हार्ड, लस्चरस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये होते हैं। कह रहा है कि मटेरियल विच जनरली पोसेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल। कह रहा है कि जो भी मटेरियल है, जो भी मटेरियल्स हैं उसमें इस तरह की अगर प्रॉपर्टीज़ हैं तो वैसे को हम लोग बोलते हैं मेटल्स बोलते हैं। कह रहे कि एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर, एग्जाम्पल हैं इसका आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और कैल्शियम इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैग्नीशियम भी एग्जाम्पल है, ईटीसी इत्यादि। कह रहा है इन कंट्रास्ट, कह रहा है कि इन कंट्रास्ट मेटल लाइक कोल, ये जो कोल है, मटेरियल लाइक कोल, ये जो कोल है और सल्फर है, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, चमकते नहीं हैं, डल होते हैं इन अपीयरेंस। और क्या बोलता है कि दे ब्रेक डाउन, वो टूट जाते हैं, इनटू पाउडरी मास, एकदम चूर चूर हो जाते हैं। ऑन टैपिंग विद द हैमर, हैमर से अगर आघात करते हैं तो वो चूर चूर हो जाते हैं। दे आर नॉट सोनरस, उससे रिंगिंग साउंड नहीं होता है। और क्या होता है? दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये कह रहा है कि दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल, इसको नॉन मेटल हम लोग बोलते हैं। कह रहा है कि द एग्ज़ाम्पल ऑफ नॉन मेटल जो है, इसका एग्ज़ाम्पल है सल्फ़र है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, ईटीसी इत्यादि। ये जो है नॉन मेटल के एग्ज़ाम्पल हैं। क्या क्या नॉन मेटल के एग्ज़ाम्पल हैं? सल्फ़र हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस हैं। ये क्या है? नॉन मेटल के एग्ज़ाम्पल हैं। आगे बता रहा है कि मेटल लाइक सोडियम, एक सोडियम मेटल है और दूसरा है पोटेशियम, आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं, बट कैन बी कट विथ नाइफ, छुरी से इसको काट सकते हैं। कह रहे कि मरकरी जो होता है वनली मेटल होता है, जो लिक्विड के स्टेट में फाउंड किया जाता है। कहाँ पे? एट रूम टेम्परेचर। दीज आर एक्सेप्शन, ये जो है एक्सेप्शन है। सोडियम एक्सेप्शन है, पोटेशियम एक्सेप्शन है और मरकरी जो है ये एक्सेप्शन है, अपवाद है ये। कह रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ पे अब हम लोग फिजिकल के बाद केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। किसका केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं? मेटल्स का देख रहे हैं और नॉन मेटल्स का हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि ए रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये कैसे रिएक्शन करता है। कह रहा है यू आर फैमिलियर विद द फेनोमेनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। कह रहा है कि जंग जो लग जाता है आयरन में, इसके बारे में आप फैमिलियर होंगे, परिचित होंगे। कह रहा है कि रिकॉल द रिएक्शन, इस रिएक्शन को आप याद कीजिए, ये जो रिएक्शन है इसको याद कीजिए। क्या बता रहा है? विच रस्ट इज फॉर्म, जब रस्ट जब बन जा रहा है, इसको याद करने के लिए कर रहा है। कह रहा है कि you had also performed in class 7 an activity of burning magnesium ribbon in air। आप जो है 7 में आपने देखा है कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते हैं, ठीक है, ये आपने देखा है। ये आगे बता रहा है कि यू
had learned that in both the processes ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कह रहा है कि जब भी हम लोग बर्न कर रहे हैं तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जब भी हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्साइड का हो रहा है। कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ वाटर। कह रहा है कि हम लोग रिएक्शन देखते हैं मैग्नीशियम का, आयरन का और मैग्नीशियम का हम लोग रिएक्शन देखते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखते हैं। क्या है ये रिएक्शन? कर रहा है कि ये जो आयरन है, आयरन Fe डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन को O2 डोनेट करते हैं, ये पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है H2O। तो ये क्या हो रहा है हम लोग को देखना है। और मैग्नीशियम जो है Mg से डोनेट करते हैं, ये ऑक्सीजन को O2 से डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? कह रहा है कि ये हम लोग एक्टिविटी देख लेते हैं। 4.3 एक्टिविटी है ये 4.3। ये क्या है 4.3 एक्टिविटी? कह रहा है कि लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म। जो रस्ट फॉर्म हो जा रहा है, लोहे पे जंग लग रहा है, उसके बारे में देखते हैं। ये जो है एज ए रिज़ल्ट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का रिज़ल्ट है किसके बीच? आयरन के बीच, ऑक्सीजन के बीच और पानी के बीच। ये रस्ट जो क्या है, ये जो है रिएक्शन के कारण है, आयरन के बीच, वाटर और पानी के बीच। कह रहा है कि कलेक्ट करना है टी स्पूनफुल ऑफ रस्ट, जो है रस्ट को कलेक्ट करना है और डिज़ोल्व करना है, उसको घुला देना है। कहाँ घुला देना है? लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में इसको घुला देना है। कह रहा है कि यू विल फाइंड, आपको मिलेगा, दैट रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर। रस्ट जो है वाटर में बराबर सस्पेंडेड होता है। कह रहा है कि सेक द सस्पेंशन वेल। कह रहा है कि पूरी बढ़िया से इसको हिला के मिलाइए। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। रेड एंड ब्लू, ये फिगर 4.3 दिखाया हुआ है। कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या मिलता है? इस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, ये सॉल्यूशन आपको क्या दिखता है? ये सॉल्यूशन आपको एसिडिक दिखता है, ये सॉल्यूशन आपको बेसिक दिखता है। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है? लिटमस पेपर, ये है लिटमस पेपर, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। और ये रस्ट का जो सस्पेंशन अभी घोल बनाए थे हम लोग रस्ट को पानी में घुमा के, ये तो यहाँ पे ये रस्ट है। ये रस्ट को हम लोगों ने क्या किया, पानी में डाल दिया और फिर लिटमस पेपर से चेक किया। तो चेक करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। कह रहा है कि डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड। कह रहा है कि कॉपर में भी क्या रस्ट लगती है? क्या कॉपर में भी जो है रस्ट लगता है? आई हैव सीन ए ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल। कह रहा है कि ये ग्रीन जैसा जो है डिपॉजिट हो जाता है कॉपर वेसल्स, जो भी कॉपर के बर्तन हैं। कह रहा है कि व्हेन कॉपर वेसल्स इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग। कह रहा है कि जो भी कॉपर का बर्तन है, अगर ये मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, अगर पानी वाले वातावरण में, मॉइस्ट वाले वातावरण में बहुत दिन तक रह जाता है, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन, इसमें जो है डल ग्रीन कोटिंग हो जाता है। कह रहा है कि ग्रीन मटेरियल जो होता है मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है वो? कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, CuOH2 होता है, एंड कॉपर कार्बोनेट ये होता है, CuCO3 होता है। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है। कह रहा है कि द फॉलोइंग इज़ द रिएक्शन ना, ये कॉपर है H2O के साथ मिलके CO2 और O2 के साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ये क्या है? मॉइस्ट एयर है। ये जो है ये मॉइस्ट एयर, उसमें क्या होगा? H2O होगा, CO2 होगा और O2 होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जो है हम लोग जो जला रहे हैं, उसकी एक्टिविटी को बर्निंग, जला रहे हैं हम लोग। क्या चीज़ को जला रहे हैं? मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जला रहे हैं। कह रहा है कि एस जो राख मिलता है हमें, एस ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग, जो जरने के बाद राख मिल रहा है किसका? मैग्नीशियम रिबन का, इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, उसको हम लोग डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, पानी मिलाते हैं।
एंड टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर इट्स एसिडिक है या फिर ये बेसिक नेचर का है, ये टेस्ट करते हैं। कह रहा है कि इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक, ये जो सॉल्यूशन है क्या है, ये एसिडिक है कि बेसिक है, ये क्वेश्चन कर रहा है। कह रहा है कि हाउ यू विल असर्टन दिस, हाउ डू यू असर्टन दिस, कैसे आप इसका पता लगाएंगे। तो बता रहा है पता लगाने के लिए कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने देखा दैट रेड ऑक्साइड टर्न्स ब्लू, रेड ऑक्साइड जो है क्या हो जा रहा है, ये रेड लिटमस टर्न ब्लू। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर। कह रहा है कि ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम जो है ये बेसिक इन नेचर है। कह रहा है कि इन जनरल हम लोग कहें कि मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। क्या हम लोग कहेंगे कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है। मेटल ऑक्साइड क्या होती है, मेटिक ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक इन नेचर होता है। कह रहा है कि लेट अस ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। ये नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन हम लोग देख रहे हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्टिविटी 4.4 कर रहे हैं। कह रहा है कि टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, ये टीचर आपको करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे, कह रहा है कि टीचर दिखाएंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर ऑफ सल्फर लेंगे इन ए डिफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीटिंग, सल्फर को वो गर्म करेंगे। कह रहा है कि डिफ्लैग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल, अगर नहीं है यू मे टेक मेटेलिक कैप कोई ले सकते हैं, ऑफ एनी बॉटल का जो कैप है, एंड वरैप है मेटेलिक वायर, और उसको आप मेटेलिक वायर से उसको वरैप कर सकते हैं। और ये जो फिगर में बनाया हुआ है 4.1 में, वैसा आप कर सकते हैं। फिगर 4.1 कहाँ है, ये फिगर 4.1, ये बी है, ये फिगर ये है, यहाँ पे है ये, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये ढक्कन एक हम लोगों ने ये ले लिया है, ये ठीक है, ये या फिर इसका जो है स्पून इस तरह का हम लोग ले लेंगे। ये अगर नहीं होगा तो इस तरह का हम लोग ढक्कन लेके बॉटल का, मेटल का, और यहाँ पे हम लोग तार जोड़ के ऐसा बनाएंगे, ठीक है। आगे ये क्या कर रहा है कि एज सुन एज सल्फ़र स्टार्ट बर्निंग, कर रहा है कि जब सल्फ़र जो है स्टार्ट कर रहा है, क्या चीज़ स्टार्ट कर रहा है, ये बर्निंग, जलने लगता है। इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू गैस जार, ग्लास टम्बलर, ये 4.1 में जो दिखाया हुआ है। कवर द टम्बलर विथ लीड टू इंश्योर दैट गैस प्रोड्यूस डज नॉट स्कैप। आप ऐसा कोशिश कीजिए कि जो गैस बन रहा है वो बाहर नहीं निकले, नॉट स्कैप, बाहर नहीं निकले। कह रहा है कि रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर में आप रिमूव कर दीजिए। और क्या कीजिए, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लीड। आप उसका लीड जो है उसको हटाइए, ये जो लीड है कह रहा है कि इसको हटाइए। सेक द टम्बलर वेल, टम्बलर को, इसको जो है बर्तन, ये इसको सेक करना है, हिलाना है। चेक द सॉल्यूशन को चेक करना है, किससे, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से इसको चेक करना है। रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से हम लोग इसको चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हम लोग निकाल के यहाँ पे इसको लिटमस पेपर से हम लोग चेक कर रहे हैं। फिगर 4.2 ये क्या बता रहा है कि टेस्टिंग द सॉल्यूशन विथ लिटमस पेपर, ये सॉल्यूशन को हम लोग लिटमस पेपर से चेक कर रहे हैं। तो ये है यहाँ पे। फिर आगे क्या लिखा है हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि एक टेबल हम लोग बना रहे हैं। ये टेबल कौन सा है, 4.4 है। मेटल एंड नॉन मेटल इन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस में ये क्या है, कैल्शियम, नेम ऑफ बेस है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
मेटल इसमें क्या है, कैल्शियम है। नेम ऑफ एसिड क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। नॉन मेटल क्या है, इसमें सल्फ़र है। इस तरह का हम लोग एक टेबल बनाते हैं। आगे बता रहा है कि नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, फॉस्फोरस सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड। ये जो है क्या बन रहा है, सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड। द रिएक्शन कैन बी एज फॉलो। ये रिएक्शन इस तरह से होगा। कैसे होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फोरस एसिड बनाता है, H2SO3। H2SO3 है, इसका नाम है सल्फोरस एसिड। सल्फोरस एसिड ये बना रहा है। आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं ये। फिर जो है नेक्स्ट क्लास में 1-2 लाइन देखने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। कह रहा है कि सल्फोरस एसिड, ये सल्फोरस एसिड जो है, सल्फोरस एसिड टर्न कर देता है ब्लू लिटमस पेपर रेड कर देता है। जनरली ये बता रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। कह रहा है कि रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द laboratory acid and bases you have read in class 7। आपको है याद करना है। नोट डाउन देयर नेम, ये नेम को जो है लिखना है कहाँ, टेबल 4.4 पे लिखना है। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल जो प्रेजेंट है वो उसको लिखना है। विच फॉर्म ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड बनाता है। अब हम लोग रिएक्शन विथ वाटर जो है ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। रिएक्शन विथ वाटर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसके अलावा रिएक्शन विथ एसिड जो है ये भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और जो है रिएक्शन विथ बेसिस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कीवर्ड्स जो हैं, कीवर्ड्स और व्हाट यू हैव लर्न, इसके ऊपर कमांड करने की कोशिश करेंगे हम लोग।